हाय फ्रेंड, आप सभी को स्वागत है अपना परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग पता ही होगा, मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ और पिछले क्लास में हम लोग अंतरराष्ट्रीय संसाधन पढ़ लिए थे, ठीक है। और हम लोग आज पढ़ेंगे विकास विकास के सत्य के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, फिर से पढ़िए। विकास के सत्य के आधार 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 पर संसाधन का वर्गीकरण, ठीक है। देखिए, पहला पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, संभावित संसाधन। क्या संभावित संसाधन? पहले हम लोग ये समझे कि संभावित संसाधन होते क्या है। देखिए, वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है, जो ये महत्वपूर्ण है, परंतु उनके उपयोग नहीं किए जाते हैं, नहीं किए गए हैं, ठीक है, उसे संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए राजस्थान और गुजरात में जो पवन ऊर्जा बहते हैं, उसी को जैसे बालू की रेत, ठीक है, बालू की रेत में जैसे पवन ऊर्जा बहते हैं, ठीक है, जो पवन ऊर्जा बहते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संभावित संसाधन बोलते हैं। क्या संभावित संसाधन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद दूसरा क्या है, विकसित संसाधन। विकसित संसाधन क्या है, पहले ये बताइए आप लोग, विकसित संसाधन होते क्या है। वैसे संसाधन जिसके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा आधारित आधारित की जा चुकी है, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। क्या, फिर से पढ़िएगा। विकसित संसाधन, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। वैसा संसाधन, वे संसाधन जिसके उपयोग के गुणवत्ता और मात्रा गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जाती है। क्या, निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या विकसित संसाधन, जैसे मान लीजिए कोयला हो गया। क्या कोयला, क्या कोयला कोयला झारखंड में तो ज्यादा विकसित होते हैं, ठीक है। और पेट्रोल पेट्रोल भी ज्यादा भी विकसित होते हैं, इसको हम लोग क्या बोला जाता है, विकसित संसाधन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए आगे। इसके आगे क्या है, भंडारित संसाधन। क्या भंडारित संसाधन, क्या भंडारित संसाधन। पर्यावरण में पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंचने से बाहर है। क्या मानव पहुंचने के बाहर है, भंडारित संसाधन कहते हैं। फिर से पढ़ेंगे, क्या फिर से, भंडारित संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंचने से बेहतर मानव से पहुंचने की बाहर भंडारित संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए जो ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, जैसे कोई भी वस्तु उत्पन्न कर सकता है। क्या कोई भी वस्तु उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि मान लीजिए जल जल जो मान लीजिए ये जल जो गिर रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, मान लीजिए यहाँ से जल गिर रहा है, यहाँ पे जो जल गिरेगा तो यहाँ पे क्या, एक ऊर्जा उत्पन्न होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक ऊर्जा उत्पन्न होगा। क्या, एक ऊर्जा उत्पन्न होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, चौथा क्या है, संचित संसाधन। संचित संसाधन हम लोग समझेंगे कि संचित संसाधन होते क्या है, ठीक है। संचित संसाधन वैसा संसाधन जिन्हें अभी तकनीक, ज्ञान और उपयोग से प्रयोग में लाया जा सके, उसे लाया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, उसे संचित संसाधन कहते हैं। क्या, फिर से पढ़ेंगे हम लोग, क्या ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। वैसा संसाधन जिन्हें अभी तकनीक, ज्ञान और उपयोग से प्राप्त में लाया जा सका है। क्या, लाया जा सका है, परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है,
आरंभ नहीं हुआ है, संचित संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या बोलेंगे, क्या, जैसे मान लीजिए एक नदी है, क्या, एक नदी है, ठीक है, इस नदी में, एक नदी है, इस नदी में जितना पानी है, क्या, पानी है, क्या, इसमें मान लीजिए पानी है, क्या, पानी है, जल, इसमें जो जल है इसका कोई काम आ सकता है? क्या आप लोग बताइए, इसका कोई काम आ सकता है? जरूर आ सकता है। इसके लिए हम लोग कृषि भी कर सकते हैं, कोई भी वस्तु को उगाने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संचारित संसाधन बोलेंगे, क्या, संचारित संसाधन, ठीक है। यहाँ तक डाउट होगा आप लोग पूछिएगा, संचारित संसाधन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, क्या, संसाधन का विकास, संसाधन का विकास, संसाधन का विकास, संसाधन का विकास हम लोग अब पढ़ेंगे, क्या, संसाधन का विकास। पहला देखिएगा, मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्या, मानव, देखिए मानव अस्तित्व, मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा 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 विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्राकृतिक, सॉरी, प्रकृति प्रकृति के देने देने हैं, इसके लिए मानव मानव द्वारा इसका अंधाधुन, यहाँ पे कर दीजिएगा, देखिए, क्या, अंधाधुन, अंधाधुन, ठीक है, इसको आप लोग काट दीजिएगा, अंधाधुन, ठीक है, अंधाधुन उपयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य मुख्य समय समस्याओं पैदा पैदा हो गई है। जैसे कि मान लीजिए मानव, मानव क्या, एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। मानव हम लोग क्या है, एक महत्वपूर्ण, मान लीजिए आप लोग को पिछले क्लास में पढ़ाए थे संसाधन, मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन आप लोग को पढ़ाए थे। इसके बाद मानव मानव अस्तित्व आ गया, ठीक है, मानव अस्तित्व, संसाधन के विकास में आ गया मानव अस्तित्व, ठीक है। मानव अस्तित्व, जैसे कि आप लोग फिर से पढ़ेंगे, मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्या, अत्यधिक मतलब जरूरी है। ऐसा ऐसा विश्वास किया जाता है कि, ऐसा विश्वास मतलब हम लोग का आशा है कि हम लोग ये कर सकते हैं कि संसाधन प्रक्रिया प्राकृतिक प्राकृतिक की देन है, क्या, ये प्राकृतिक का देन है। मानव एक क्या था, एक दिन प्राकृतिक था, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुन अंधाधुन उपयोग किया गया है। अंधाधुन मतलब अत्यधिक अत्यधिक उपयोग किया जाए, इसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याओं पैदा हो गए हैं, क्या, समस्याओं पैदा हो गई। मान लीजिए ज्यादातर जनसंख्या बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब ये अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, देखिए आ गया यहाँ पे, निम्नलिखित मूल्य निम्नलिखित मूल्य मसलाओं पैदा होते हैं, निम्नलिखित मूल्य समस्या पैदा होते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि आपके घर में जैसे पहले था जनसंख्या 2, अब हो गया मान लीजिए 10, इससे समस्या भी पैदा होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, समस्या बहुत बेकार भी लगता है, बहुत खराब भी लगता है, ठीक है। इसके इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, संसाधन, क्या, सॉरी, यहाँ कुल व्यक्ति, सॉरी, कुल व्यक्तियों के लालचवासी संसाधन का एक हास है, समझिए, हास, क्या, हास। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके 1 रुपए दे रहे हैं, ठीक है, इसको 1 रुपए दे रहे, वो बोलेगी कि नहीं भाई हमको और दो, क्या, और दो, उसको 10 रुपए दे रहे, ये क्या हो गया, एक लालच हो गया। मनुष्य भी एक लालची है, ठीक है, क्या, मनुष्य भी एक लालची है, ठीक है, मनुष्य भी बहुत लालची होता है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे संसाधन समाज के
संसाधन समाज के कुल ही लोग के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में संसाधन प्रनन एवं संसाधनहीन, आर्थिक अमीर और गरीबी बांटे गए हैं। यहाँ पे आते हैं मुद्दे के बात पे, देख लीजिए। मान लीजिए आपके घर में दो भाई हैं, क्या दो भाई हैं, एक है अमीर एक है गरीब, क्या एक है अमीर एक है गरीब। देखिए यहाँ पे हो गया अमीर और दूसरा है गरीब। ये जो बड़ा, मान लीजिए ये छोटा भाई है, क्या छोटा भाई है, और ये बड़ा भाई है, क्या बड़ा भाई है, ठीक है। ये छोटा भाई है और ये बड़ा भाई है। छोटा भाई अपने भाई को जलाएगा, ठीक है, कि हमारे पास इतना पैसा है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं, इसलिए बोला जाता है मन से तन से आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, कि आगे भी विकसित करेंगे, क्या विकसित करेंगे। चलिए हम लोग आगे आते हैं। संसाधनों का अंधाधुन पोषण के विश्व विश्व परिस्थितिक संकट पैदा हो गए हैं। जैसे कि मान लीजिए मनुष्य में बहुत सा संकट पैदा होता है, क्या बहुत सा संकट पैदा होता है। इसलिए तो आगे जिस व्यक्ति को आगे जीवन में संकट पैदा नहीं हुआ तो वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकेगा। जैसे मान लीजिए क्या है, भूमंडलीय तापमान औजार, ठीक है, भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत अवक्षेप, पर्यावरण प्रदूषित भूमि निम्नलिखित पर्यावरण प्रदूषित और भूमि निम्नीकरण आदि है, क्या निम्नीकरण आदि है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं, क्या इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आगे क्या, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। भारत में संसाधन नियोजन, क्या भारत में संसाधन नियोजन, देखिए संसाधनों का मदद, क्या बताए थे, संसाधन भी क्या है, मदद किया। क्या ये क्या कर रहा है, हमको लिखने में मदद क्या रहा है। संसाधन की मदद से समुच्च विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाने समय टेक्नोलॉजी कौशल और संस्थापक बातों का ध्यान रखना। देखिए अभी दुनिया में सबसे आगे टेक्नोलॉजी के मामले में कौन है, तो सबसे टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका, क्या अमेरिका सबसे आगे है। अभी टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे ज्यादा आगे अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। इसके बाद दूसरा देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना ही भारत में संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य है। देखिए भारत में संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य है। मान लीजिए हम कोई लक्ष्य देख रहे हैं, कोई सपना देख रहे हैं, ठीक है, कोई सपना देख रहे हैं, उसको हम पा कर रहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है। कोई भी वस्तु को हमको ये चाहिए तो चाहिए, ठीक है, हम लोग अपने पैसा से लेंगे, ये नहीं कि दूसरे के ओर से, ठीक है। तीसरा आइए, भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। क्या भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। क्या निम्नलिखित मतलब बहुत ज्यादा। पहला है, पूरे देश के विभिन्न प्रदेश के संसाधनों की पहचानने का
तकनीक बना। देखिए, मान लीजिए कोई भी संसाधन है, मान लीजिए कि ये एक टेबल है। क्या है? एक टेबल है, एक संसाधन है। क्या हम लोग को बैठने में उपयोग आ रहा है? ये हम लोग को पहचानने का एक तकनीक है। क्या? पहचानने का एक तकनीक है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा है उपयुक्त कुशल, उपयुक्त कुशल टेक्नोलॉजी और संस्थागत सचिक सचिक का सही सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करते हैं। क्या? ढांचा तैयार करते हैं। मान लीजिए हम अभी खड़ा है। क्या? हम अभी खड़ा है, इसका भी एक ढांचा है। जैसे हम पिछले क्लास में बताए थे, रीढ़ का हड्डी जो होता है, रीढ़ का हड्डी नहीं रहेगा तो हम लोग ऐसे चलेंगे। ठीक है, हम लोग बुढ़िया की तरह जैसे लाठी धर के चलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ढांचा। क्या? ढांचा। इसके बाद तीसरा आ जाता है। क्या? तीसरा आ जाता है। क्या? तीसरा संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच, संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही सही तालमेल बैठना। मान लीजिए कोई भी आपके गांव में बैठक होता है, कोई कोई चीज का भी पंचायती होता है, कोई चीज का भी पंचायती होता है, तो उसमें से कोई ना कोई टोना मारने वाला रहेगा। क्या? उसको नहीं कीजिए, ये नहीं कीजिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोले जाते हैं? संसाधन नियोजन के विकास के नियोजन नियोजन के बीच सही तालमेल बैठक। अच्छा से बैठक कीजिए, अच्छा से काम कीजिए। ठीक है, संसाधन संरक्षण। क्या? संसाधन संरक्षण, ये VVI है। संसाधन संरक्षण, संसाधनों का संसाधनों का उचित प्रबंध, ताकि जल, भूमि तथा वनस्पति एवं मृदा का इस प्रकार से उपयोग करने की भावी भावी पीढ़ी पीढ़ी का भावी पीढ़ी का जरूरतों का भी ख्याल रखा है। देखिए, ये जो जल है, क्या जल है? जल किस लिए आता है? जल हम लोग के पीने के लिए। ये भूमि भूमि क्या है? भूमि एक हम लोग की साधन है। क्या? साधन है। तथा, क्या? तथा वनस्पति एवं मृदा, वनस्पति एवं मृदा। वनस्पति मतलब समझ रहे? वनस्पति मतलब वन, वन, और मृदा मतलब ये मिट्टी। ठीक है, वनस्पति मतलब वन, मृदा मतलब मिट्टी। इसके बाद आगे चलते हैं। भू संसाधन। क्या? भू संसाधन मतलब पहले हम लोग समझते हैं भू संसाधन क्या है। पहले आप लोग बताइए भू संसाधन होते क्या है। देखिए, पहला, भूमि भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। क्या? भूमि भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। कैसा संसाधन है? एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आप लोग के अभी थोड़ी देर पीछे बताए थे कि ये बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है भूमि। इसके बाद दूसरा, प्राकृतिक वनस्पति वनस्पति वन्य जीवन, मानव मानव जीवन, आर्थिक क्रियाओं, परिवहन तथा संचारण व्यवस्था भूमि भूमि पर ही अवधारणा है। मतलब अवधारणा यहीं पे है। ठीक है, यहीं पे है, दूसरे जगह नहीं है। तीसरा, भूमि एक सीमित संसाधन है। क्या? एक भूमि एक सीमित संसाधन है। इसको काट दीजिए। इसलिए हमें इसका उपयोग संसा सावधानी और योजनाबंधक तकनीकों के करना चाहिए। मान लीजिए कोई भी चीज का हम लोग उपयोग कर रहे हैं तो हम लोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, भारत में भूमि, और आगे यहाँ पे भारत में भूमि ये भी पूछता है। ठीक है, भारत में भूमि लगभग लगभग कितना परसेंट? 43%। 43% भू क्षेत्र, कितना प्रतिशत? 43%।
ठीक है, कितना प्रतिशत, 43% भू क्षेत्र मैदान है। कितना, मान लीजिए इतना क्या है, भारत है, इसका 43%, 43% क्या, 43%, 43%, मान लीजिए इतना 43%, ठीक है, 43%, 43% मैदान है जो जो कृषि और देखिए यहाँ पे जो कृषि और उद्गय उद, उद्गय के विकास विकास उद्गय के विकास के लिए संविधानजनक है। क्या संविधानजनक मतलब, देखिए संविधान मतलब जनक, मान लीजिए ये 43% कृषि, ठीक है, 43% कृषि कृषि और उपयोग में आते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा लगभग 30%, लगभग 30% भू क्षेत्र पर भू क्षेत्र पर भू क्षेत्र पर भू क्षेत्र पर लगभग 30% भू क्षेत्र पर विस्तृत रूप से पवन स्थल जो बारहमासी मतलब बारह मास नदियों में प्रवास होने के सुनिश्चित करते हैं। क्या सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन पर्यटन विकास के लिए अनुकूल अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं और परिस्थिति के लिए परिस्थिति के लिए महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, देखिए कितना है, लगभग 30%। क्या 30%। भूमि क्षेत्र, ये और ये दोनों बात एक ही है। ठीक है, इसके बाद तीसरा लगभग 27% हिस्सा पठारी है। यहाँ पे आ जाइए, कितना है, 27%। कितना है, 27%। क्या है, 27% क्या है, पठारी मतलब ये जो बंजर जमीन हो उसको हम लोग पठारी, जिससे खनिज जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष कहते हैं। संचय कोष है। इसके आगे चलते हैं। भू उपयोग, क्या भू उपयोग, ठीक है, क्या भू उपयोग, भौगोलिक प्रक्रिया प्रक्रिया जिसके अनुसार भूमि का उपयोग विभिन्न अधिक सॉरी आर्थिक गतिविधि के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है। तीसरा ये भू उपयोग के निर्धारित करने वाले तत्व। क्या निर्धारित करने वाला तत्व, देखिए वन, क्या है वन, क्या है वन, पेड़ से अच्छा छिद्र एक विशाल क्षेत्र है। मान लीजिए पेड़ भी है, लगभग 40-50 साल था, 40-50 साल के बाद क्या हो जाएगा, एक विशाल पेड़ हो जाएगा। क्या, एक विशाल पेड़ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कृषि कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है। क्या कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है। आगे चलते, देखिए बाजार तथा कृषि आयोग भूमि बाजार तथा कृषि आयोग भूमि गौर कृषि परियोजना में लाई गई भूमि है। इमारतें सड़क इमारतें सड़क ठीक है, ठीक है, इमारतें सड़क। इसके बाद सड़क इमारतें मतलब बड़े बड़े चट्टान, इसको हम लोग इमारतें कहते हैं। इसके बाद परत भूमि
परत भूमि, वर्तमान वर्तमान पड़ती है जहां कृषि एक वर्ष उससे कम समय खेती ना की गई है हो, उसे हम लोग क्या बोला जाता है? परत भूमि। देखिए मान लीजिए एक खेत है, क्या बोला है? एक वर्ष, से उससे कम समय खेती ना की गई है। मान लीजिए ये खेत है, एक वर्ष में हम लोग बस एक ही बार खेती करते हैं, उसको हम लोग क्या बोला जाता है? परत भूमि। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्या अन्य परत, अन्य परतित, जहां वन माइनस एक माइनस 5 वर्ष, मतलब 1.5 साल, ठीक है, 1.5 साल खेती ना की गई हो, उसे हम लोग क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? अन्य परत, परत अन्य परती। तीसरा है अन्य कृषि योजना भूमि। क्या है तीसरा? अन्य कृषि योजना भूमि। क्या है तीसरा? अन्य कृषि योजना भूमि। अस्थाई स्थाई स्थाई ध्यान सुनिएगा, स्थाई चरगो तथा अन्य अन्य गोधाचर भूमि, विभिन्न विभिन्न वृक्ष फसलें तथा उपवन के अधिक भूमि अत्यधिक भूमि, बंजर भूमि जो 5 वर्ष 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक से खाली है। मान लीजिए ये एक भूमि है, क्या? मान लीजिए एक खेत है, इस खेत में आप लोग 5 साल से ज्यादा भूमि, मतलब ये कृषि कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा? 5 साल, क्या 5 साल, मान लीजिए हम लोग 5 साल से कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद हम लोग 5 साल छोड़ दिए, तो ये क्या हो जाएगा? बहुत बंजर हो जाएगा, पत्थर जैसा बंजर हो जाएगा, ठीक है। और आगे है, क्या है आगे? शुद्ध बोए गए क्षेत्र। क्या? शुद्ध बोए गए क्षेत्र। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक पाए बोए गए क्षेत्र के सुदूर सुदूर शुद्ध शुद्ध बोए गए क्षेत्र कहलाता है। मान लीजिए एक खेत है, क्या? एक खेत है, इस खेत में हम लोग बार बार बो रहे हैं, इसका मिट्टी भी अच्छा होगा, ठीक है, इसका मिट्टी भी अच्छा होगा, और इसमें जो फल उगते हैं ये भी अच्छा होंगे, ठीक है। देखिए आ गया भारत में भूमि उपयोग प्ररूप के कारण। क्या? प्ररूप के कारण। देखिए भूमि, क्या? भू मतलब भूमि, उपयोग के उपयोग के उपयोग के निर्धारित करने वाले तत्वों में भौगोलिक कारक जैसे भू आकृति, मृदा, जलवायु और तथा मानवीकरणीय मानवीय कारक जैसे जैसे क्या? जैसे जन जनसंख्या घनत्व। क्या? जनसंख्या घनत्व, औद्योगिक क्षमता, सांस्कृतिक और परंपराएं आदि शामिल है। क्या इसमें शामिल है? देखिए जनसंख्या घनत्व, औद्योगिक क्षमता, सांस्कृतिक और परंपरा अत्यधिक शामिल है। भू निम्नकरण के प्रकार। भू भू मतलब भूमि, निम्नकरण के प्रकार। खनन, पहले हम लोग ये जानेंगे खनन होते क्या है, ठीक है। खनन खनन कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, मान लीजिए कोई भी वस्तु को हम लोग खोद रहे हैं, क्या? अंदर खोद रहे हैं, ठीक है, इसमें से कोई कोई चीज निकलता है, उसको हम लोग क्या बोला जाता है? खनन। इसके बाद अतिचारण। क्या? अतिचारण क्या होता है? अतिचारण अतिचारण मतलब ये होता है, देखिए आवश्यकता के अनुसार ज्यादा,
आवश्यकता के अनुसार उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अतिचारण। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम लोग बोलते हैं अति सिंचाई। मान लीजिए अति सिंचाई, मान लीजिए एक खेत है, खेत में हम लोग क्या बोए हैं, धान। मान लीजिए धान इतना है, इतना बड़ा बड़ा है, हम लोग पानी इतना भर दिए पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, धान गल जाएगा, सड़ जाएगा। इसके बाद औद्योगिक प्रदूषण। औद्योगिक प्रदूषण मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे कि आप लोग के गांव में चिमनी उमनी होगा, जो धुआं निकलता है, जो धुआं निकलता है, क्या जो धुआं निकलता है उसको हम लोग क्या बोला जाता है, औद्योगिकी प्रदूषण। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, वन्य मूल्य। क्या, वन्य मूल्य। प्राकृतिक मृदा और प्राकृतिक मृदा और प्राकृतिक मृदा को हम लोग क्या बोला जाता है, वन्य मूल्य। ठीक है, प्राकृतिक मृदा को हम लोग क्या बोलते हैं, वन्य मूल्य। भू भूमि संचारण के उपाय। क्या, भूमि संचारण के उपाय। पहला है, क्या है, पहला है वन रोपण। क्या, वन रोपण। जैसे कि रोपण कृषि क्या होता है, पहले देख लीजिए, वो वन रोपण कृषि क्या है। रोपण कृषि जैसे मान लीजिए धान हो गया, ठीक है, ये क्या है, एक रोपण कृषि है। ये वन रोपण, क्या, वन रोपण। ठीक है, वन रोपण। वन रोपण ऐसा जगह पर पेड़, ऐसा जगह पर नए पेड़ या वन लगाया जा सके, वन या पेड़ नहीं है। देख लीजिए, वन रोपण, जैसे मान लीजिए एक पहाड़ हो गया, पहाड़ पे हम लोग जाके आम के पेड़ लगाएंगे, वहां पे लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है। इसके बाद पशुचारण नियंत्रण। पशुचारण मतलब क्या होता है, देखिए, पशुचारण मतलब मान लीजिए एक जंगल है, क्या, एक जंगल है, जंगल में हम लोग गए, जंगल में गए हम लोग, कोई भी बाघ बाघ वाघ पकड़ के ले गए, हम लोग चिड़ियाखाना में डाल दिए, क्या है, एक पशुचारण नियंत्रण है। इसके बाद संरक्षण मुखल। ठीक है, संरक्षण मुखल क्या है, हवा और हवा और तूफान में तूफान में तूफान में बचने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं। क्या, मान लीजिए हवा बहुत तेज चल रहा है, ठीक है, हवा बहुत तेज चल रहा है और तूफान उफान आ गया, हम लोग क्या करेंगे, जाके कहीं पे ऊंचे जगह पर, सॉरी ऊंचे जगह पे, निचले जहाँ पे हम लोग का साधन हो, ठीक है, वहां पे हम लोग जाके आराम से बैठ जाएंगे। इसके बाद खनन नियंत्रण। क्या, खनन नियंत्रण। खनन नियंत्रण क्या है, खनन नियंत्रण, ये सब सुरक्षित और कुशल होते हैं। ठीक है, खनन नियंत्रण ये सुरक्षित और कुशल होते हैं। ठीक है, पांचवा आ गया, यह है पांचवा, औधो औद्योगिक जल का प्र, प्रसिक्करण। ठीक है, गंदे पानी, जैसे कि आप लोग के ज्यादातर नदी में देखे होंगे, ज्यादा तो प्रदूषित होते हैं, तो कोई भी एक एनआईटी लोग आते हैं यहाँ पे, कोई भी नाव लेके जाते हैं, ये जो भी प्रदूषण होते हैं इसको हम लोग छानते हैं। क्या, हम लोग छानते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा। ठीक है, अब लोग हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, मृदा एवं उसके विभिन्न प्रकार, जैसे मृदा और उसके विभिन्न प्रकार हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। इसके लिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।